ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है, उनका बाप परमात्मा कौन है, इसे फिर से समझाते हैं। क्योंकि यह तो है पतित दुनिया, पतित हमेशा बेसमझ होते हैं। पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परम पिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परम पिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परम पिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी हैं ये सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। अब बाप आकर समझाते हैं बच्चे, तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉड फादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है ना। यहाँ आकर साकार बनी है, माना शरीर लिया है। ये थोड़ी सी बात भी कोई के बुद्धि में नहीं आती, थोड़ी सी बात भी नहीं आती बुद्धि में। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते तो माता पिता हम बालक तेरे, आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर आपको भूलने से नर्क के मालिक बन जाते हैं, सिर्फ आपको भूलने से। अभी वे बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, ये मेरी रचना है, जिसका राज तुमको समझाता हूँ। ये भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा। ये तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, निश्चय करते हैं हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा विनाशी है, उस परम पिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे बुद्धिमान समझ ही नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। आपको ताला नहीं लगाया है, तो बुद्धि को ताला लगाया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना, हर जन्म में बाप बदल जाता है ना, बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो अपने को आत्मा निश्चय? आज सवाल है भगवान का आपसे। ना समझाते समझाते आज बाबा पूछ रहे हैं, तुम क्यों नहीं अपने को आत्मा निश्चय करते हो? शरीर में क्यों फंसे रहते हो? और फिर मैं तुमको समझाता हूँ और फिर तुम भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं। आत्मा ने 84 जन्म लिए, ये पाठ तो समझ आ गया ना। आत्मा परमात्मा सब समझ आ रहा है, फिर भी भूल जाते हो। तो क्यों नहीं निश्चय करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। क्या कहते हैं? हम तब निश्चय करें बाबा। कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? बताओ, जब भक्ति करते थे या इतने जन्म तक तुमने कभी बोला जाके मंदिरों में, हे भगवान मुझे आत्मा का साक्षात्कार करा? कभी बोला? और जब आज वो आ गए तो उसको निश्चय करने में ये बात बोलते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार। तब हम माने हम आत्मा है। अरे तुम मानो ना मानो,
ना मानो कोई बात नहीं, जब शरीर छोड़े होंगे तो डिटैच अपने आप हो जाओगे, तो अपने आप समझ आ जाएगी, ओह आत्मा ही, टाइम चला जाएगा। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते नहीं, बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा ही नहीं सकता। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना। तुमको दो बाप हैं, एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, और दूसरा है अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक थे, उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना, आया होगा कि नहीं? तुम गाते हो, ये सब गाते आए हो ना, तो जरूर आया कि नहीं आया? जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे भी भारत में ही थे ना। आज हाँ करके बताओ, आज बाबा हाँ करके बताओ, जरा निश्चय से बोल के दिखाओ। हाँ, ऐसे बुद्धि का ताला खोलो और फिर बोलो और बताओ। इतने दिन हो गए सुनते सुनते, आज मैं तुम्हारे जरा टेस्ट लेता हूँ। आत्मा हो? परमात्मा पिता को जानते हो? आत्मा कितने चक्कर लगाती है? 84 जन्म का चक्कर लगाती है ना। सामने कौन बैठा है? हाँ, पढ़ा रहे हैं ना? क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? राजयोग सीख रहे हो ना? पक्का? किस लिए? राजाओं का राजा बनोगे ना राजा? ठीक। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी कहाँ था? भारत में ही था ना। कहाँ था? भारत में ही था ना। मनुष्य समझते हैं ऊपर वहां स्वर्ग होगा। अरे लक्ष्मी नारायण का यादगार यहाँ और स्वर्ग ऊपर। आज जरा मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आज बाबा जरा प्रश्न पूछने के उसमें है, बताओ। अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, तो जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा। यह दिलवाड़ा मंदिर देखा है? कितनों ने देखा है? ये सभी ने देखा हुआ है। हाँ, सभी ने देखा हुआ है। अच्छा, ये दिलवाड़ा मंदिर है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है, आज का, कल का नहीं, आज का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, 108 कमरे बने हुए हैं। याद आ गया? 108 कमरे बने हुए हैं। अदर कुमारियां और कुमारियां तुम बैठे हो, उसका यादगार फिर भक्ति में बनता है। सोचो, दिलवाड़ा मंदिर जिन्होंने बनाया उनको पता ही नहीं था कि हम 108 मंदिर क्यों बना रहे हैं। सोचो, दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल ही ठीक है, परंतु उस मंदिर के जो ट्रस्टी आदि हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ये मंदिर किसका है। वो समझ रहे हमारा मंदिर है, लेकिन ये 108 कमरे क्यों बनाए जा रहे हैं? ये किसका मंदिर है? दिलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना। दिल लेने वाला कौन है? ये आदि देव और आदि देवी भी राजयोग सीख रहे हैं। ये भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वे है ऊंचते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदि देव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं ये मंदिर कब बना, क्यों बना, किनों का ये यादगार है। वो तो कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं, है ना? देवियों के कितने नाम होते हैं? काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, कितने नाम है? अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी?
सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती हैं? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती है? तुम जानते हो। भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही देखो सतयुग में, ध्यान देना, अथाह वैभव रहते हैं। और अभी भी देखो 50, 80, 90 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 80, 90 वर्ष पहले, माना इस 100 वर्ष के अंदर से पहले सोचो, 80, 90 वर्ष के पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था। 10-12 आने। तो उससे पहले सोचो कितनी सस्ताई होगी। सिर्फ 100 वर्ष के अंदर इतनी महंगाई हो गई। उससे पहले कितनी सस्ताई, उससे पहले कितनी सस्ताई, उससे पहले कितनी सस्ताई। सोचो, विचार करो। और सिर्फ ये 100 वर्ष के अंदर ही सारी आदमशुमारी इतनी बड़ी है, पहले इतने नहीं थे। तो सोचो कितनी सस्ताई थी अनाज। सतयुग में तो अनाज आदि बहुत सस्ता अच्छा होता है, परंतु यह भी कोई समझते नहीं। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को ये आंखें मिली हैं देखने के लिए और कान मिले हैं सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूँ। मुझे सदैव शिव ही कहते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत नाम रख दिए हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, बहुत आदि आदि, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है। शिवाय नमः। भक्त भगवान को याद करते आए हैं। उनको 2500 वर्ष हुए हैं। भक्ति मान में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया है। अभी तो तुमने ठिक्कर भीतर में डाल दिया है। अभी इस भक्ति का अंत है। सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने सब खल्लास हो जाएंगे। सत्यु में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे। पूरी सृष्टि पर सिर्फ 9 लाख। कितने थोड़े, एकदम से 9 लाख नहीं होंगे, सत्युग अंत तक 9 लाख होंगे। बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे? ये जितने सारे हैं 9 लाख के एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है, ये लड़ाई, अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है। ये है प्रजापिता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा का बाप कौन है? निराकार शिव बाबा। आज टेस्ट हो रहा है सबका। ब्रह्मा का बाप कौन है? रोज रोज सुनते आए हो ना, आज बाबा टीचर बनकर टेस्ट ले रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। हम उनके पोते पोत्रियां हैं। शिव बाबा से हम वर्षा लेते हैं, तो उनको ही याद करना है। याद से ही पापों का बोझा उतरेगा। तुम जानते हो यह है ही विशेष पतित दुनिया, और सत्युग है वाइसलेस दुनिया। वहां विष होता ही नहीं है। कायदे अनुसार एक ही बच्चा होता है, एक ही बच्चा होता है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है ही सुखदा। यहाँ तो कितना दुख है, परंतु ये बातें कोई भी जानते नहीं है। गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता, भगवानुवाच। अच्छा, भगवान कौन है? क्या देते हैं? श्री कृष्ण। आज टेस्ट हो रहा है कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, और आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। हाँ, कहते गीता सुनाते हैं, श्रीमद् भगवद गीता सुनाते हैं, और फिर कहते भगवानुवाच। अच्छा, भगवान कौन है? तो कह देते हैं श्री कृष्ण। अरे वह तो छोटा बच्चा है, वह कैसे राजयोग सिखलाएगा? उस समय पति दुनिया थोड़ी ही है। जब श्री कृष्ण आते हैं तो उस समय पति दुनिया थोड़ी ही है जो सदगति के लिए वो राजयोग सिखाए। जो सदगति के राजयोग सिखलाने वाला हो तो यहाँ चाहिए, यहाँ है दुर्गति, यहाँ चाहिए सदगति। गीता में लिखा हुआ भी है, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो है ही नहीं। कितनी वंडरफुल बात है। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ लिखा है, कृष्ण गीता ज्ञान यज्ञ तो लिखा ही नहीं है।
ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्षों से चलता आ रहा है, इनकी समाप्ति कब होगी? जब सारी सृष्टि इसमें स्वा होगी। यज्ञ जब समाप्त होता है ना, तो उसमें सब कुछ स्वा करते हैं। यह यज्ञ भी अंत तक चलता रहेगा। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, सबको लेने के लिए आया हूं। तुमको पढ़ा रहा हूं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनो। तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र हैं सदा दुर्भाग्यशाली, और सत्युग में थे सदा सौभाग्यशाली। ये फर्क सबको समझाना है। यहाँ आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, और फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में अंजाम कराते हैं। हम पाप नहीं करेंगे, अंजाम माना वायदा करके आते हैं कि हमें बाहर निकालो, बाहर निकालो, हम पाप नहीं करेंगे। जैसे किसी चोर को बंद कर दिया जाए जेल के अंदर और बहुत खूब पिटाई की जाए उसकी, तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आज के बाद कभी कभी चोरी नहीं करोगे, पर आदत पड़ी है उसको। जैसे ही बाहर आता है फिर चोरी करना शुरू कर। इसलिए कहते हैं, वायदा करते हैं गर्भ जेल के अंदर, अंजाम करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब जेल बर्ड है। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाए खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाते हैं। सत्युग में गर्भ को जेल नहीं कहेंगे। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। कहते हैं मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। यह कोई कृष्ण की बात नहीं है। कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। ये बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप के द्वारा, जो बाप स्वर्ग का रचयिता है। ये बातें समझने की हैं। समझ में आ गई? ये बातें सब समझने की हैं। ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे? हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, इसमें हम क्यों रोए पीटे? हाँ जी, इसमें हम क्यों रोए पीटे? हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। जब तक इसमें है तो हमें एक काम मिला हुआ है, एक बाप को याद करना है। इस शरीर में क्या है क्या नहीं है इसकी परवाह हमें नहीं करनी है। ये पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाएं। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो। तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं, तुम्हारे ही नाम गाए हुए हैं। अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाबा पहले वाले तो अच्छे था, ये लास्ट में काली आदि आदि। बाबा ने कहा अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली, वाह गणेश सूंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, 2 हाथ 2 पांव। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। आजकल 4-4 हाथ वाले निकल रहे हैं। एक के 4 टांगे, एक की 5 हाथ, माना टांगे फिर 2 ही रहेंगी। हाथ अगर ऐसे है ना तो टांगे 2 ही रहती हैं ऐसे। फिर अगर 4 टांगे हैं तो हाथ 2 ही हैं। तो वो उनका जीवन ज्यादा समय तक नहीं होता है, पर उनके भक्त बड़े बन जाते हैं।
हाँ, कोई अवतार है। जैसे ही वो पैदा होते हैं उनकी फोटो एक तो अखबार में छप जाती है, और वो जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, जहाँ भी पैदा हुए हैं, वहां पर लाइन लग जाती है। माना वहां भक्त, अभी वो दूध पीने लायक हुआ नहीं, लेकिन वो धूप अगरबत्ती फल फ्रूट सारे चढ़ावा उसके ऊपर चढ़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। हाँ, मनुष्य तो देखो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है उनको कोई भी नहीं जानते, जगदम्बा को भी भूल गए हैं। जिसका मंदिर बना हुआ है अभी वे चैतन्य में बैठे हैं, ये भी उसको भूल गए हैं। कलयुग के बाद फिर सत्युग होना है। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं, विनाश कब हुए, कब होने वाला है। वरना बड़ी खुशी खुशी से पूछ रहे होते हैं कि हमें बता दो, हम जरा अपना सारा खेल पाल सारा निपटा लें। विनाश के लिए मनुष्य पूछते हैं। अरे कहीं ज्ञान लेने इसीलिए आते हैं कि इनको पता है कि विनाश की डेट। वो दीदी वो विनाश कब हो रहा है, आपको तो बाबा ने बताया होगा ना, आप तो बहुत पुराने हो। तो वो यही पूछते रह जाते। अरे पहले तुम पढ़कर होशियार तो हो जाओ। महाभारत लड़ाई तो बरोबर हुई थी, जिसके बाद ही स्वर्ग के द्वार खुले थे। तो अब इन माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। वंदे मातरम गाते हैं ना, पावन की ही वंदना की जाती है। माताएं दो प्रकार की हैं, माताएं दो प्रकार की हैं। एक है जिस्मानी सोशल वर्कर और दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। सोच में पड़ गए, माताएं दो प्रकार की हैं। एक है जिस्मानी सोशल वर्कर और दूसरी है रूहानी सोशल वर्कर। और तुम्हारी है यह रूहानी यात्रा। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ वापस जाने वाले हैं। भगवान वाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। मन मना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। ये तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। रचता बाप तो सबका एक ही है। आदि देव और आदि देवी के मंदिर भी हैं। तुम उनके बच्चे यहाँ राजयोग सीख रहे हो। यहाँ ही तुमने तपस्या की थी। तुम्हारा यादगार सामने खड़ा है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। लक्ष्मी नारायण आदि को राजाई कैसे मिली, उनका यह मंदिर है। तुम हो राज ऋषि। राजाई प्राप्त करने व भारत का फिर से राज्य भाग्य पाने लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने तन मन धन से सेवा करके। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। देखो कितने बड़े बड़े सम्मान आपको मिल रहे हैं। लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। तुमको दुश्मन पर विजय पहनाते हैं तो तुम माया जीत जगत जीत बनेंगे। तुम कल्प कल्प राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। यह है रुद्र शिव का ज्ञान यज्ञ, जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। वे सब विनाश हो जाएंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुख शुरू होता है द्वापर से। बाप कहते हैं मैं आकर नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। कलयुग है वैशाल्य और सतयुग है शिवालय। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।